नमस्कार दोस्तों, मैं गजानंद शर्मा स्वागत करता हूं आपका स्मार्ट जानकारी योजना चैनल पर। जी हां दोस्तों, आज की इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं कि प्रधानमंत्री ट्रैक्टर किसान योजना क्या है। जी हां दोस्तों, इस वीडियो में अपन बात करेंगे प्रधानमंत्री ट्रैक्टर किसान योजना क्या है, इस योजना के लिए कौन कौन से जो है आवेदक जो है इसका आवेदन कर सकते हैं, इस योजना का जो है लाभ आपको किस प्रकार से मिल सकता है, इस योजना का जो फॉर्म भरने के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, योजना का आप किस प्रकार से आवेदन कर सकते हैं, आवेदन करने का प्रोसेस क्या है और आवेदन करने के बाद जो है लाभार्थियों को यानी किसानों को जो है कितना अनुदान राशि मिलती है। तो चलिए हम बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। आप वीडियो में अंत तक बने रहिए और वीडियो के दौरान मिलने वाली जानकारी का लाभ उठाइए। दोस्तों, इस वीडियो में मिलने वाली जानकारी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है और आप वीडियो में अंत तक बने रहिए। और इस वीडियो के दौरान आपको जो भी चीज़ें लगे या आपको बाद में लगे कि मुझे ये चीज़ चाहिए, तो आप कमेंट सुझाव के दौरान मुझे ज़रूर सुझाव कीजिए। तो चलिए अपन शुरू करते हैं। अब अपन बात करते हैं कि जो किसान चाहते हैं कि मेरा खुद का ट्रैक्टर हो, मैं आधुनिक तरीके से खेती करूं और मेरे पास पैसा भी नहीं है और सरकार मेरी मदद करे। तो कहने का मतलब है कि सरकार उन्हीं लोगों के लिए ये स्कीम चला रही है कि किसान चाहते हैं कि मेरा खुद का ट्रैक्टर हो, मैं आधुनिक तरीके से जो है खेती करूं। तो आधुनिक तरीके से खेती करने के लिए या ऐसे किसान वर्ग के लोग जिनके पास इतना पैसा नहीं है, इतनी आमदनी नहीं है, उन किसानों के लिए सरकार के द्वारा चलाई गई योजना है। अपन बात करते हैं कि ये जो योजना होती है, इस योजना का लाभ किनको मिल सकता है। दोस्तों, अपन बात करते हैं, पहली बात तो ऐसे किसान जिनके पास खुद की ज़मीन हो, वो भारत का नागरिक हो, एक राशन कार्ड में केवल एक ही व्यक्ति को यानी मुखिया को खुद का वो जो है अपन कह सकते हैं ट्रैक्टर मिल सकता है। उस व्यक्ति का खुद का ड्राइविंग लाइसेंस बना हुआ होना चाहिए। पहली बात तो अपन बात करते हैं कि जब आप आवेदन करते हो तो ये आवेदन किस प्रकार से किया जा सकता है। दोस्तों, आवेदन करने से पहले आप ये बात समझिए कि जो प्रधानमंत्री ट्रैक्टर किसान योजना है, ये केंद्र सरकार के द्वारा चलाई गई एक योजना होती है, लेकिन प्रत्येक स्टेट गवर्नमेंट के आधार पर प्रत्येक राज्य में इसकी रूपरेखा अलग अलग होती है। राज्य के हिसाब से आपको अलग अलग हिसाब से आपको अनुदान राशि मिलती है, अलग अलग तरीके से इसका आवेदन किया जाता है। हालांकि ये जो योजना है ये केंद्र सरकार की योजना है, लेकिन इसका जो संपूर्ण जो काम होता है, जो भी कार्य होता है, वो राज्य सरकार के तहत होता है। इस योजना का जब आप फॉर्म भरते हैं तो फॉर्म भरने के दौरान आपको खुद कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए अपन बात करते हैं। सबसे पहले तो आपका खुद का आधार कार्ड हो गया, राशन कार्ड हो गया, आपका लाइसेंस हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, फ़ोटो हो गई, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो हो गए, खुद के सिग्नेचर हो गए, आपके बैंक की पासबुक हो गई, है कि नहीं है। तो ये सारे मेन जो डॉक्यूमेंट है ये आपको चाहिए। उसके अलावा सबसे बड़ी चीज़ आपकी खुद की ज़मीन हो, उस ज़मीन की जमाबंदी यानी उस ज़मीन के कागज़ होने चाहिए आपके पास। अगर ये सारे डॉक्यूमेंट आपके पास है और लीगल तरीके से सही है तो आप इसका आवेदन कर सकते हैं। इसके आवेदन करने के भी दो तरीके होते हैं। प्रत्येक राज्य में इसका आवेदन करने के लिए अलग अलग प्रकार से आवेदन कर, जैसे मान लो कोई ऑफलाइन आवेदन होता है, कोई ऑनलाइन आवेदन होता है। लेकिन मैं तो कहूँ कि अगर आपको इसका जल्दी और सही तरीके से अगर काम करके आपको जल्दी से अपने खाते में अगर अमाउंट लेना है, सब्सिडी लेनी है, तो आप इसका प्रधानमंत्री पीएम ट्रैक्टर किसान योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर के अपने नज़दीकी जो है जन सेवा केंद्र पर जाकर के इसका ऑनलाइन फॉर्म भरिए, जिससे आपका प्रोसेस जल्दी से कंप्लीट हो जाएगा और आपके जो है खाते में इसके अमाउंट राशि यानी सब्सिडी मिल जाएगी। दोस्तों, अपन बात करते हैं कि इसकी सब्सिडी मिलती कितनी है। देखिए, वैसे तो मोटा मोटी कहा जाए तो इसकी सब्सिडी जो है 50% मिलती है, लेकिन प्रत्येक राज्य में इसकी सब्सिडी 50% नहीं मिलती है। भारत के प्रत्येक राज्य में इसकी जो है सब्सिडी है राज्य सरकार की देय के अनुसार अलग अलग प्रकार से होती है। किसी राज्य में इसकी 20% सब्सिडी होती है, किसी राज्य में 30% होती है, किसी में 50% होती है। लेकिन यह सब्सिडी और ये योजना का लाभ केवल वही लाभार्थी ले सकता है जो भारत का किसान हो, खुद की ज़मीन हो, उसके डॉक्यूमेंट सही हो, अगर उसने आवेदन सही तरीके से किया है, वो भारत का नागरिक हो, तो ही इस योजना का लाभ ले सकता है, अन्यथा वो इस योजना का लाभ नहीं ले सकता। अब आप बात करेंगे ये योजना चलाई क्यों जा रही है, क्यों चलाई गई, इसका मेन उद्देश्य क्या था। देखो, सबसे बड़ी बात है, पहले लोग क्या करते थे कि बैल से खेती करते थे, बाद में लोग धीरे धीरे अलग अलग प्रकार से खेती करने लगे। लेकिन गवर्नमेंट चाहती है और किसान खुद चाहते हैं कि हम आधुनिक तरीके से खेती करें और भारत में उत्पादन को, अनाज के उत्पादन को और ज़्यादा बढ़ाएं। तो इस उत्पादन को बढ़ाने के लिए किसान के पास खुद के कृषि यंत्र जैसे कल्टीवेटर हो गया, हल जोतने के लिए, या और भी जो अन्य उपकरण हैं ये खुद के हो, है कि नहीं। इसीलिए सरकार के द्वारा योजना चलाई गई कि किसान
खुद अपना ट्रैक्टर ला करके, अपने कृषि के उपकरण यंत्र ला करके अच्छी तरीके से खेती करें, उत्पादन को बढ़ाएं। क्योंकि आपको खुद को पता है अपने भारत की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, अरबों में पहुंच गई, और जितना पॉपुलेशन है उतना उत्पादन हो ही नहीं रहा है। तो इस जितना पॉपुलेशन है, कम से कम उनका पेट भरने के लिए अनाज तो पूरा मिले, है कि नहीं। इसलिए सरकार के द्वारा इस प्रकार से योजना चलाई जा रही है, और एक यही योजना नहीं, अनेक प्रकार की योजना दी गई है जिनका लाभ अपन अलग अलग तरीके से लेते हैं। तो दोस्तों, मेरे हिसाब से आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। आप कमेंट सेशन के दौरान मुझे सुझाव ज़रूर दीजिए कि आपको आगे और किस प्रकार की वीडियो चाहिए। इस योजना के तहत आपको और कुछ जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए, और इस चैनल के बेल आइकन को ज़रूर आप प्रेस कर लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो आपको समय रहते सबसे पहले मिले, नई नई योजनाओं को आपका लाभ मिले। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। जय जवान, जय किसान, जय राजस्थान, जय भारत। नमस्कार।